अभी देश में एक नया ट्रेंड चल रहा है वो है डार्क ह्यूमर का। और उससे भी गंभीर बात ये होती है कि कई सारे लोग उस पर हँसते भी हैं। सबसे बड़ा पाखंडी होता है आम आदमी। बाद में बोलना कि नेता पाखंडी होता है या धर्मगुरु पाखंडी होता है, सबसे बड़ा पाखंडी है आम आदमी। जो कॉमेडियन है वो तो आकर के बस जो पहले से मजाक चल रहा है उसको शब्द दे देता है। जो वो स्टैंड अप है वो तो बस समाज को आईना दिखा रहा है। रेप वगैरह को तो तुमने कब से मजाक बना रखा है। कोई रेप विक्टिम बता दो जिसके नाम से पॉर्न साइट्स पर और गूगल पर ट्रेंड न चलाओ। समाज अगर इन बातों को अस्वीकृत कर दे तो जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो खुद ही पीछे हट जाएगा। समाज ने नहीं अस्वीकृत कर रखा, समाज में इन बातों की डिमांड है। समाज कहता है और सुनाओ, मजे आ रहे हैं। नमस्कार आचार्य जी। मेरा नाम अरिहंत है। अभी देश में एक नया ट्रेंड चल रहा है, मतलब था पहले से ही, परंतु अभी मेन स्ट्रीम में है। वो है डार्क ह्यूमर का। उसमें हम दर्द और आघातों का मजाक बनाते हैं। इसमें जानवरों के प्रति क्रूरता, किसी महापुरुषों का अपमान, मृत्यु पर चुटकुला किया जाता है। यहाँ तक कि रेप विक्टिम्स और एसिड अटैक विक्टिम्स पर भी चुटकुले बनाए जाते हैं। और उससे भी गंभीर बात ये होती है कि कई सारे लोग उस पर हँसते भी हैं। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि कैसे तय किया जाए कि हास्य और संवेदनहीनता, इनके बीच में कितनी महीन रेखा होनी चाहिए? और यहाँ स्वतंत्रता और सीमाओं का कैसे आंकना चाहिए? सबसे पहले तो सवाल में झूठ कम बोलना चाहिए कि कुछ लोग इन पर हंसते हैं। अगर कुछ ही लोग हंस रहे होते तो किसी भी स्टैंड अप को या कॉमेडियन को कोई जरूरत नहीं थी कि वो डार्क ह्यूमर का खतरा उठाता। कुछ ही लोग नहीं हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। क्योंकि सब हंस रहे हैं इसलिए ये जो कुछ भी है जिसको तुम बोल रहे हो कि भावनाओं और संवेदनाओं पर आघात होता है वो चल रहा है। ज्यादातर लोग हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि जिन चीजों को तुम भाव से या संवेदना से जोड़ रहे हो या पवित्र या सेक्रेड मान रहे हो वो वास्तव में किसी के लिए पवित्र सेक्रेड वगैरह है ही नहीं। ऊपर ऊपर से लोग पाखंड कर देते थे। तो जब कोई आकर के उस पाखंड का नकाब उतार देता है तो लोग कहते हैं चलो अच्छा हुआ, हंसी लो इस पर। तुम कह रहे हो रेप विक्टिम्स के बारे में कोई आकर के कैसे डार्क ह्यूमर कर सकता है? रेप विक्टिम्स का मजाक तो इस समाज ने बहुत पहले से बना रखा था। जो कॉमेडियन है वो तो आकर के बस जो पहले से मजाक चल रहा है उसको शब्द दे देता है। कोई रेप विक्टिम बता दो जिसके नाम से पॉर्न साइट्स पर और गूगल पर ट्रेंड न चलाओ। कल को किसी लड़की का नाम कुछ ले लो, एक्स, बलात्कार हो जाए, जैसे ही खबर आएगी तुरंत ये सर्च एकदम पीक पर पहुंच जाएगा। एक्स रेप लाइव वीडियो या एमएमएस या रिकॉर्डिंग और समथिंग। जो वो स्टैंड अप है वो तो बस समाज को आईना दिखा रहा है। रेप वगैरह को तो तुमने कब से मजाक बना रखा है। और कौन सी बातें बोली रेप के अलावा? एसिड अटैक विक्टिम्स। तो एसिड अटैक्स को ले विक्टिम्स को क्या तुमने बहुत इज्जत दे रखी है? कोई एसिड अटैक विक्टिम हो जाए लोग उसको नौकरी तक देने में कतराते हैं, शादी करना तो दूर की बात रही। समाज जैसा होता है स्टैंड अप और कॉमेडी उसी को आईने की तरह दिखा रहे हैं। और क्या बोला? सर, जैसे महापुरुषों के लिए भी तुम किसी को महापुरुष मानते हो? महापुरुषों का अपमान कर दिया कॉमेडियन ने। तुम किसी को महापुरुष मानते हो क्या? किसको मानते हो महापुरुष? जिससे तुम्हारा अहंकार जुड़ जाए उसका तुम नारा लगा देते हो और क्या करते हो? महापुरुष
वास्तव में वो होता है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं हो और फिर भी तुम उसकी इज्जत कर पाओ। और तुम तो महापुरुष उसी को मानते हो जो तुम्हारे वर्ग का, पंथ का या समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हो। तुम उसी की जयकार कर देते हो और कहते हो ये मेरे महापुरुष है। महापुरुष हम वास्तव में किसी को नहीं मानते। जो हमारे स्वार्थों के प्रतीक के रूप में खड़ा हो सके उसको हम कह देते हैं कि हमारे वर्ग का महापुरुष है। महापुरुषों को तो हमने कब का मजाक बना ही रखा है। कॉमेडियन ने आकर के मंच से भी वो मजाक कह दिया, तो परेशान क्यों हो रहे हो? और अगर तुमने महापुरुषों को और रेप विक्टिम्स को मजाक नहीं बना रखा होता तो कोई कॉमेडियन नहीं आता स्टेज से उनके बारे में मजाक करने। और ये आज की बात नहीं है। हम बच्चे थे, स्कूल में थे, उस समय भी महापुरुषों को छोड़ दो, अवतारों तक को लेकर के छोटे छोटे बच्चे चुटकुले सुना रहे होते थे। और ऐसे चुटकुले कि जिनको तुम अभी पब्लिक में बोल दो तो फसाद हो जाए। ये 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे होते थे। और मैं आज की नहीं बात कर रहा हूं, मैं 80 90 के दशक की बात कर रहा हूं। तब भी छोटे बच्चे वो चुटकुले सुना रखे होते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर में देखा है कि माँ बाप ही इनको कुछ नहीं मानते तो इनका मजाक ही उड़ा दो। उनके घरों में ऐसा माहौल था कि मीरा हो कि सूरदास हो, दादू हो कि कबीर हो, कृष्ण हो कि राम हो, वहां पर अंदर ही अंदर बच्चे जान जाते थे कि ऊपर ऊपर का पाखंड है कि इज्जत दी जा रही है, अंदर ही अंदर कोई इज्जत नहीं है, तो बच्चे चुटकुले बना देते थे। दोहों को, साखियों को लेकर के उनकी पैरोडी बनाई जाती थी। और ऐसी पैरोडी बनाई जाती थी कि जिस संत का वो दोहा है उसी संत को भारी पड़ जाए, उसी को ला करके वहां पे। तुमने भी सुनी होंगी, सुनी है कि नहीं सुनी है? तो अब क्या पूछने आए हो कि ये स्टैंड अप आर्टिस्ट ने महापुरुषों का मजाक बना दिया? वो तो 30 साल पहले भी बन रहा था। और 30 साल पहले अगर बच्चे बना रहे थे तो माने उनके माँ बाप भी वैसे थे, माने और पहले से ये चल रहा है। जिसको हम लोक धर्म कहते हैं वो पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। ऊपर ऊपर से कुछ बोल दो, नीचे नीचे घर में बच्चे होते हैं, बच्चों में उतना पाखंड नहीं होता, उन्हें दिख जाता है कि असलियत क्या है। हाँ, यही बच्चे जब बड़े पाखंडी हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो फिर खुद ही ये आउटरेज करेंगे, अरे किसी ने हमारे महापुरुष को ऐसा बोल दिया, हम उसकी जान ले लेंगे। जबकि जब तुम बच्चे थे तुम खुद ही देखो कैसे भद्दे चुटकुले बना रहे थे इन्हीं महापुरुषों के बारे में। हम किसी को महापुरुष नहीं मानते। अहंकार स्वयं से बड़ा किसी को नहीं मानता। वो किसी को आराध्य नहीं मानता, वो अधिक से अधिक किसी को प्रतिनिधि मान सकता है। वरना सोच के देखो ना, समाज अगर इन बातों को अस्वीकृत कर दे तो जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो खुद ही पीछे हट जाएगा। समाज ने नहीं अस्वीकृत कर रखा, समाज में इन बातों की डिमांड है। समाज कहता है और सुनाओ, मजे आ रहे हैं, तो वो सुनाता है वहां से। और कौन लोग मजे ले रहे होते हैं? और अब ताज्जुब की और पाखंड की बात सुनो। आधे लोग जो उन्हीं महापुरुषों की यशोगाथा कहते हैं या सुनते हैं और संतों के भजन करते हैं, उन्हीं को तुम जा करके ये डार्क ह्यूमर सुना दो महापुरुषों पर और संतों पर, तो वो जोर से ठठा करके ताली मार के हंसेंगे। एक ही आदमी दोनों काम कर ले जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि वही आदमी जो रेप विक्टिम्स के समर्थन में इधर उधर जाके ट्वीट कर रहा हो, किसी मार्च या रैली में भी शामिल हो गया हो, वही आदमी रात में जाके 12 1 बजे फिर
पॉर्न पर सर्च कर रहा है कि ये रेप का वीडियो मिल जाएगा क्या, कहीं सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ हो। थोड़ा रात की खुजली का भी तो देखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा संभव है। सबसे बड़ा पाखंडी होता है आम आदमी। बाद में बोलना कि नेता पाखंडी होता है या धर्मगुरु पाखंडी होता है, सबसे बड़ा पाखंडी है आम आदमी। और आम आदमी पाखंडी ना हो तो वो अपने नेता क्यों पाखंडी चुनेगा। आम आदमी पाखंडी ना हो तो वो क्यों पाखंडी धर्मगुरुओं के दरबार में हाजिरी लगाएगा। मैं सेंट पॉल्स में था, तो वहाँ क्रिसमस जब आता था तो वो पूरी जो कम्युनिटी ही थी कॉन्वेंट की, टीचर्स थी, नन्स थी, सिस्टर्स थी, फादर भी थे, उनके लिए ये बड़ी बात होती थी। वो क्रिसमस से पहले 2-3 लड़के पकड़े गए, वो 6ठी-8वीं के रहे होंगे या शायद और भी किसी नीचे वाली क्लास के। वो जा करके टॉयलेट्स में जीसस और मैरी पर लिमेरिक्स बना रहे थे, कुछ अभद्र अश्लील लिख रहे थे। तो किसको बुलाया गया? उनके पेरेंट्स को बुलाया गया। इनके घर में ऐसा माहौल होगा ना। तुम किसी को भी बड़ा मानते कहां हो। और यहां ये भी मत कह देना कि वो लड़के हिंदू थे तो चलो उन्होंने ईसाई धर्म पर कुछ अश्लील टिप्पणी कर दी होगी। ज्यादातर तो जो हिंदू बच्चे होते हैं वो हिंदू संतों और महापुरुषों पर ही कॉमेडी पैरोडी सब कर रहे होते हैं। कहां से मिल रहा है उन्हें ये सब? ये सब उन्हें परंपरा से ही मिल रहा है। बच्चों के पेरेंट्स बुलाए गए थे स्कूल, घर में ही हो रहा होगा, परंपरा ही ऐसी है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।